केवल 7 मिनट के इस वीडियो में पूरा का पूरा एनटीए यूजीसी नेट यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड को समझ जाएं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं प्रभावी शिक्षण पर व्याख्यान। प्रभावी शिक्षण क्या है? प्रभावी शिक्षण का तात्पर्य एक शिक्षक की उस क्षमता से है जो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से संलग्न करता है और सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक लक्ष्यों की पूर्ति हो। इसमें योजना बनाना, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, मूल्यांकन करना और आत्मविश्लेषण करना सम्मिलित है। एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा 2024 के लिए प्रभावी शिक्षण विधियों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षण अभिरुचि अनुभाग का एक अभिन्न हिस्सा है। सबसे पहला देखेंगे प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं। प्रभावी शिक्षण की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। स्पष्ट उद्देश्य, शिक्षक के द्वारा छात्रों के लिए स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य शिक्षा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। ये लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय सीमा वाले स्मार्ट होनी चाहिए। रोचक प्रस्तुति, एक प्रभावी शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करता है ताकि सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाया जा सके। इसमें व्याख्यान, चर्चा, मल्टीमीडिया प्रस्तुतियां, इंटरैक्टिव गतिविधियां शामिल है। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षण का केंद्र बिंदु छात्रों की आवश्यकताएं, रुचियां, सीखने की शैलियां होती है। शिक्षक सामग्री और शिक्षण विधियों को विभिन्न प्रकार के छात्रों के अनुकूल बनाता है। निरंतर मूल्यांकन करना, नियमित मूल्यांकन जैसे कि क्विज, असाइनमेंट, फीडबैक सत्र छात्रों की प्रगति और समझ का ट्रैक करने में मदद करता है। चिंतनशील अभ्यास, प्रभावी शिक्षक नियमित रूप से अपनी शिक्षण विधियों और परिणामों पर विचार करते हैं और आवश्यकता अनुसार सीखने के अनुभव में सुधार के लिए समायोजन करते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, शिक्षण के स्तर। प्रभावी शिक्षण रणनीतियों के विकास के लिए शिक्षण के विभिन्न स्तरों को समझना आवश्यक है। स्मृति स्तर, इस स्तर पर शिक्षण रटे हुए ज्ञान पर आधारित होता है। शिक्षक जानकारी प्रस्तुत करता है और छात्रों से इसे याद करने की अपेक्षा की जाती है। यह शिक्षण का सबसे बुनियादी स्तर है। इसमें पुनरावृत्ति, सुदृढ़ीकरण शामिल होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि समझ स्तर, यहाँ ध्यान अवधारणाओं की समझ पर होता है। शिक्षक छात्रों को सिद्धांतों और विचारों के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। छात्र ज्ञान को विभिन्न संदर्भों में लागू करना सीखता है। चिंतनशील स्तर, यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है, जहां छात्र आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण, मूल्यांकन, नए विचारों का निर्माण करते हैं। शिक्षक समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। शिक्षण विधियां, प्रभावी शिक्षण विभिन्न शिक्षण शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। व्याख्यान विधि, इस पारंपरिक विधि में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष रूप से जानकारी दी जाती है। यह बड़ी मात्रा में जानकारी को एक बड़े समूह तक पहुंचाने के लिए प्रभावी है, लेकिन यह छात्रों के लिए निष्क्रिय हो सकता है। दूसरा है चर्चा विधि। यह विधि छात्रों की भागीदारी और बातचीत को प्रोत्साहित करती है। यह आलोचनात्मक सोच और संचार कौशल विकसित करने में मदद करती है। प्रदर्शन विधि, इस विधि में शिक्षक किसी अवधारणा या प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है और छात्र इसे देखते हैं। यह व्यवहारिक कौशल और प्रक्रियाओं को सिखाने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। समस्या समाधान विधि, इस विधि में छात्रों के सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसे वे हल करते हैं, जिससे सक्रिय शिक्षा, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोजेक्ट मेथड, छात्र एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जिसमें वे अपने ज्ञान का प्रयोग करके कुछ नया बनाते हैं। यह विधि रचनात्मक सहयोग और गहन समझ को बढ़ावा देती है। चौथा है शिक्षण उपकरण और तकनीकी समावेशन। शिक्षण उपकरणों का उपयोग, तकनीक का समावेशन शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। दृश्य उपकरण, चार्ट, आरेख, वीडियो जटिल अवधारणाओं को समझने में आसान करते हैं। इंटरैक्टिव उपकरण, व्हाइट बोर्ड, क्लिकर, शैक्षणिक ऐप्स जैसे उपकरण छात्र सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्वयं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विभिन्न संसाधन प्रदान करते हैं, जिसमें व्याख्यान, क्विज और इंटरैक्टिव मॉड्यूल शामिल है। पांचवा है कक्षा प्रबंधन। प्रभावी शिक्षण में कक्षा के वातावरण का प्रबंधन भी शामिल होता है।
सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाना, स्पष्ट नियम स्थापित करना, सम्मान को प्रोत्साहित करना और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना। समय प्रबंधन, विभिन्न गतिविधियों के लिए समय का प्रभावी ढंग से आवंटन, जिससे पाठ अच्छी तरह से व्यवस्थित और सभी विषयों को शामिल किया जा सके। विविध शिक्षण आवश्यकताओं का समाधान, अलग अलग क्षमताओं, पृष्ठभूमियों और शिक्षण शैलियों वाले छात्रों के लिए शिक्षण को विभेदित करता है। छठवां पॉइंट है मूल्यांकन और फीडबैक। मूल्यांकन प्रभावी रूप से एक महत्वपूर्ण घटक है। रूपांतरण मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया गया मूल्यांकन जो छात्रों की प्रगति और फीडबैक प्रदान करने में मदद करता है। जैसे उदाहरण के रूप में क्विज, सहकर्मी समीक्षा और कक्षा चर्चा। समाहारात्मक मूल्यांकन, इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में किया गया मूल्यांकन जो समग्र सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करता है। अंतिम परीक्षा, प्रोजेक्ट और टर्म पेपर। देखिए, पहला वाला जो है रचनात्मक मूल्यांकन है, ये योगात्मक मूल्यांकन है। तीसरा है फीडबैक, समय पर और रचनात्मक फीडबैक प्रदान करना छात्रों की उसकी ताकत और सुधार के क्षेत्रों को समझने में मदद करता है। फीडबैक विशिष्ट, कार्यकारी और सहायक होना चाहिए। सातवां है चिंतनशील अभ्यास और निरंतर सुधार। प्रभावी शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चिंतन और सुधार को शामिल करती है। स्वमूल्यांकन, शिक्षण नियमित रूप से अपनी शिक्षण विधियों और छात्र परिणामों का मूल्यांकन करे, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करे। व्यावसायिक विकास, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और पाठ्यक्रमों में भाग लेकर व्यावसायिक विकास गतिविधियों में संलग्न होगा, जिससे शिक्षक नवीनतम शिक्षण रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों का अपडेट कर सके। छात्र फीडबैक, शिक्षण विधियों और कक्षा अनुभवों के बारे में छात्रों से फीडबैक प्राप्त करना सुधार के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दोस्तों, इसका निष्कर्ष है प्रभावी शिक्षण शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और छात्र सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। प्रभावी शिक्षण की विशेषताओं को समझकर विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करके कक्षा का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करके अपनी प्रथाओं पर लगातार चिंतन और सुधार करके शिक्षक छात्रों के लिए एक सकारात्मक और प्रभावशाली शिक्षण अनुभव बना सकता है। थैंक यू दोस्तों।